हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। स्थानीय मान पर हम बात किए थे लास्ट वीडियो में। स्थानीय मान से रिलेटेड ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, 2021 में आया, 22 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। मतलब ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो संख्या यहाँ पर दी गई है 382.159, 286.105, 146.511, 286.058। अब इसमें हमें बताना है कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें है। सो अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो देखा है तब तो आप ये 2 सेकंड में कर पाओगे। कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर नहीं भी देखा है तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे अभी मान लो हम इसको पहले आ वाले को ऑप्शन को उठा लेते हैं, 382.159। अब ये 5 का स्थानीय मान बोल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 5 देखना है कि दशमलव से बाईं तरफ तो 5 है नहीं। अब दशमलव से दाहिनी तरफ 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब बाईं तरफ कहीं भी 5 नहीं है। तो हमें केवल दशमलव वाले ही चारों का सॉल्व करना है। तो अब दशमलव वाले में जैसे हमने आपको बताया था कि ये स्थानीय मान इसका जैसे 1 का हम निकालेंगे तो 1 का स्थानीय मान यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, उसके बाद 1 है। तो 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 गुणे 1 बटे पहली संख्या है, तो डेट मीन्स ये इकाई पर है, लेकिन इकाई नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये अगर दशमलव लग गया तो 1 इसमें पूरा नहीं है। जैसे कि अगर हमें 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो हम 2 गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके दाहिनी साइड में तो कुछ नहीं है, दाहिनी साइड में दशमलव लगा हुआ है, बट दाहिनी साइड में पूरा संख्या 1 भी नहीं है। तो डेट मीन्स 2 गुणे 1 हो गया। 8 पर अगर हम लोग जाना चाहें तो 8 गुणे 8 के बाद दाहिनी साइड में हमारा क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ, मतलब एक संख्या है, एक अंक है, तो अपना ये हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर अगर दशमलव के बाद हम लोग देखते हैं तो ये क्या होगा कि यहाँ जैसे ये गुणे में जा रहा है तो यहाँ ये भाग में जाएगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बराबर एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो आप पहले पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 गुणे 1 बटा 1 डिजिट है तो 10 हो गया। ऐसे 5 का हम निकालेंगे तो 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 1 बटे, यहाँ से संख्या काउंट करना है। इधर बाईं साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल दाहिनी साइड में देखना है। दशमलव से संख्या काउंट करो, 1 2, दूसरी संख्या है तो मतलब 1 बटे 100 हो गया। अब हमें 5 से ही मतलब है, क्वेश्चन हमारा 5 बोल रहा है, 5 हमें 5 से ही केवल मतलब है। तो डेट मीन्स इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 बटे ये हो गया 100, 5 बटे 100 हो गया। तो इसको हम और सरल करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो है यहाँ पर तो 0.05 हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम इसको 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे तो फिर से हमें 5 बटे 100 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 0.05 लिख सकते हैं, या इसको अगर भाग भी आप दोगे तो आपको यही आने वाला है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा, देन हम इसका भाग देना भी आपको सिखाएंगे। सो यहाँ एक का तो हमने एक ऑप्शन का तो निकाल लिया, 0.05 हो गया 5 का स्थानीय मान। दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारा है 286.105। अब इसमें हम केवल इसी 5 का निकालेंगे, बिकॉज अब हमें केवल 5 का ही निकालना है। अब 5 का स्थानीय मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 5 गुणे तो रहेगा, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो मतलब 1 बटे 1000 हो जाएगा। अब 1 बटे 1000 हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो 5 बटे 1000 हो गया। अब 5 बटे 1000 हो गया, दैट मीन्स और सरल करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, ये 0.12 और तीसरे जीरो की जगह पर हम 5 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये 105 है, ये 205 है, मतलब ये और भी छोटी होगी। अब तीसरे वाले पर आ जाते हैं तो तीसरे वाले का अगर हम 146.511, अब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणे 1 बटा, ये पहली ही संख्या है, दशमलव के बाद पहली संख्या है तो 10 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 5 बटे 10, 5 बटे 10 को और सरल करेंगे तो 0.5 हो गया। ठीक है, अब 0.5 हो गया। अब चौथे वाले का एक और निकाल लेते हैं तो अपने को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अब चौथे वाले का निकाल रहे हैं, 286.058 हो गया। अब इसमें हम 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 1 बटे 1 दूसरी संख्या है तो मतलब
दो जीरो आएगा, एक लिखो दो जीरो लगा दो। तो इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, इसको सरल करेंगे तो 0.05 हो गया, एक जीरो तो ऐसे आ जाएगा, दूसरे जीरो की जगह पर 5 लिख दो। अब आपके पास वैल्यू आ गई। इन चारों का हम पाँच का स्थानीय मान चारों संख्या में निकाल लिए। पहली संख्या में आया, पहली संख्या अपना 382 है, 0.05 आया। दूसरी संख्या अपनी है 286.105, ये वाली है, तो इसमें 3 जीरो है, 0.0005 है। तीसरी संख्या अपनी है 146, ये वाली है, तो ये हो गया 0.5। और चौथी संख्या अपनी है 286, ये वाली है, तो ये भी है 0.05। तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बड़ी है। अब देखो, ये छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, और ये वाली सबसे बड़ी संख्या। तो अब इसमें देखना 0.5 वाला जो आंसर दिया है वो आपका सही है। तो ऐसे आप लगाओगे तो आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस तरह से आप केवल सॉल्व करना तो सबसे अच्छा रहेगा। चलो हम एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिया गया, 3 संख्या दे दी गई है 1, 2, 5। अब 3 अंकों की बनने वाली संख्या लिखे जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो, जिसमें अंक की पुनरावृत्ति, जैसे एक संख्या लिखा तो आप जैसे मान लो 5, ये पकड़ लो कि 155 अगर आप संख्या लिख रहे हो तो उसमें 5 2 बार आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे नोट डाउन करेंगे, 1, 2, 5, 3 अंक हमें दिया गया। तीनों अंक को मिलाकर हमें 3 अंकों की संख्या लिखनी है जिसमें अंक दोबारा रिपीट ना हो। अब इसमें पहली संख्या तो क्या हो जाएगी, 1, 2, 5, यही लिख दो। दूसरी संख्या क्या हो गई, 1, 5, 2 लिख दो। तीसरी संख्या, अब इसमें से अगर हम लोग देखो, एक बार हमने 1, 2, 5 जो जैसा लिखा था वैसा लिख दिया, 1, 5, 2 लिख दिया। अब अगर हम 1, 2, 5 करते हैं तो फिर पहली वाली आ जाएगी, तो मतलब यही 2 संख्या इधर से बन सकती है। अब तीसरी संख्या को अगर हम बनाना है तो हमें 2 उठाना पड़ेगा, तो 2 हमने ले लिया, तो 2, 1, 5 हो गया एक संख्या तो, और दूसरी संख्या हो गई 2, 5, 1 हो गया। 2, 1, 5, 2, 5, 1 कैसे हमने लिया, पहले 1 को पकड़ा तो 1, 2, 5 हो गया, फिर 5 को उल्टा किया, 1, 5, 2 हो गया। फिर अगर हम 1, 2, 5 करते हैं तो यही वाली रिपीट हो जाएगी, 1, 5, 2 करेंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो हमें ये नहीं करना और संख्या इसमें नहीं बन रही। अब हमने 2 को उठाया, अब 2 को उठाया तो 2, 1, 5 कर दिया हमने, तो 2, 1, 5 हो गया। फिर 2 को लिया, 2, 5, 1 किया तो 2, 5, 1 हो गया, मतलब एक 215 हो गया, एक 251 हो गया। अब अगर इसमें और करते हैं तो वही संख्या पलट कर आ रही है, मतलब और संख्या नहीं बन रही है। अब हम लोग आ जाते हैं 5 पर, तो आप 5, 1, 2, 512 एक संख्या हो गई, एक हो जाएगी 521 हो जाएगी। अब 512, 521, बस इतनी संख्या इसकी बन रही है। तो बस यही आपका आंसर हो गया। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक करके धीरे धीरे शांत दिमाग से आप लगाओगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस केवल प्रश्न को सबसे पहले अच्छे से पढ़ो, प्रश्न आपके समझ में आ गया तो आप संख्या बना लोगे, आराम से बना लोगे। ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। अब हमारे पास एक सवाल ये है, 1095, ये हमें 4 अंक दिया गया। अब इससे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब एक अंक आ जाए तो दोबारा वो उस संख्या में ना आए। अब वैसी संख्या हमें बनानी है। ये हमें ऑप्शन दिया गया है, 4 हमें ऑप्शन दिया गया है कि इन चारों में से कोई एक हमारे पास सही होगा। ये बहुविकल्पी है जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, आई थिंक 2021 या 20 में समथिंग आया हुआ है। तो अब पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 1, 0, 9 और 5। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या। ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब इस 4 अंक से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक पहले उठाएंगे, 9 लिखेंगे, उससे छोटा उठाओ 5 लिखो, उससे छोटा उठाओ 1 लिखो, फिर उससे छोटा उठाओ 0 लगा दो। ये हो गई आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मतलब हमने क्या किया, पहले ये सवाल था, हमने इसको अच्छे से समझा कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। अब 4 अंक हमारे पास दिया गया था तो हमने चारों अंक को लिखा। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो दैट मीन्स
सबसे बड़ा अंक सबसे पहले आ गया, उससे छोटा आ गया उसके बाद, फिर उससे छोटा उसके बाद, फिर लास्ट में सबसे छोटा आ गया। अब हो गई ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब इसमें जो बा वाला ऑप्शन आपका है, बा वाला विकल्प आपका सही है। अब इसी संख्या को लेकर अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप बनाकर हमें कमेंट करके बताइए कि इसी 1095 में सबसे छोटी संख्या अगर हमें बनानी होगी तो क्या होगी। ये आप करके हमें कमेंट में बताइएगा। देन हम, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।